चलो देखो गद्य साहित्य पढ़ रहे थे आप लोग, गद्य साहित्य। आज देखो फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, बस आज अंतिम क्लास है ये गद्य साहित्य की। गद्य साहित्य को आपने बांटा था कितने भाग में? 4 भाग में। पहले का नाम आपने कहा था कथात्मक गद्य। कथात्मक गद्य में आपने पढ़ा था कहानी और उपन्यास। कहानी पहली थी इंदुमती, जिसके लेखक का नाम था किशोरीलाल गोस्वामी, और पहला उपन्यास था परीक्षा गुरु, जिसके लेखक का नाम था लाला श्री निवास दास। उसके बाद आप लोग आ गए थे दृश्यात्मक गद्य में। दृश्यात्मक गद्य के अंतर्गत नाटक आता है जो रंगमंच पर खेला जाए, जिसमें पात्र और घटनाएं हों। ठीक, नॉर्मल ऐसे समझोगे तो जिसमें पात्र और घटनाएं हो जो रंगमंच पर खेला जाए, उसे हम क्या कहते हैं? नाटक कहते हैं। पहला नाटक नहुस है, गोपाल चंद गिरधर, गोपाल चंद और आनंद रघुनंदन देता है। ठीक, इसके बाद आप लोग इधर आ गए थे विचार प्रधान गद्य। विचार प्रधान गद्य में आपने क्या क्या देखा था? एक देखा था आपने निबंध, और एक देखा था आपने आलोचना, समालोचना या समीक्षा। निबंध जो है आप लोगों ने सबसे पहले निबंध पढ़ा था चिंतामणि, जिसके राइटर का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निबंध के लाइन में सबसे अग्रणी कौन है? जैसे उपन्यास में उपन्यास के सम्राट कौन कहे जाते हैं? मुंशी प्रेमचंद। वैसे ही निबंध के सम्राट कहे जाते हैं कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक, ये शुक्ल युग के हैं। किस युग के? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जब आएगा हम लोग देखेंगे छायावाद युग क्या है, इसी के बाद आने वाला है टॉपिक, तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगला विधा हम लोग पढ़ रहे थे, पहला कथात्मक हुआ, दूसरा क्या हुआ? इसको आपने 4 भाग में बांटा था ना। पहला आपने लिखा था क्या? कथात्मक। कथात्मक, कथात्मक को आपने 2 भाग में, कहानी और क्या? उपन्यास। फिर दृश्य प्रधान, दृश्यात्मक, वही दृश्यात्मक गद्य। दृश्यात्मक गद्य। ठीक, इसमें आप लोगों ने नाटक देखा था। विचार प्रधान। विचार प्रधान में आपने क्या देखा था? 2 निबंध और आलोचना, समालोचना या समीक्षा। निबंध, निबंध देखा था, दूसरा आलोचना, समालोचना या समीक्षा। ठीक, और तीसरा आप लोग पढ़ रहे थे चौथा पार्ट गद्य का अन्य विधा। अन्य विधाएं। विधा किसे कहते हैं? साहित्य को व्यक्त करने का जो भिन्न भिन्न तरीका होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विधा। अन्य विधाओं में आप लोगों ने देखा था कई, अन्य विधा में कई आपने पढ़ा है। देखिए क्या क्या पढ़ा है? आत्मकथा, आत्मकथा, जीवनी। जीवनी और आत्मकथा में आपको अंतर बता दिए थे। जीवनी दूसरे के विषय में कोई दूसरा लिखता है, आत्मकथा स्वयं से लिखा जाता है। ठीक, उसके बाद आत्मकथा के बाद फिर आप लोगों ने संस्मरण, संस्मरण। ठीक, यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत। इसके बाद रिपोर्टाज, वृत्तांत ना, और भी है। अब इतना यात्रा वृत्तांत के बाद एक और इम्पोर्टेंट है रेखा चित्र। रेखा चित्र, रेखा चित्र, डायरी और रिपोर्टाज ना। डायरी, रिपोर्टाज, रिपोर्टाज ना, रिपोर्टाज यहाँ लगा दो, रिपोर्टाज। और पत्र साहित्य, पत्र साहित्य। ठीक, आत्मकथा को आपको ये भी बता दिए हैं। कहानी, हाँ यात्रा वृत्तांत तो लिख दिए है ना। देखो कहानी तुलना में छोटी होती है, इसमें पात्र चरित्र घटनाएं होती हैं। उपन्यास में भी चरित्र पात्र घटनाएं
कहानी की तुलना में बड़ी होती है, ये भी बता दिए थे। नाटक आपको बता दिए, पहला नाटक नहुस गोपाल चंद गिरधर दास, पहला उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। उपन्यासकार सबसे महान उपन्यासकार हैं प्रेमचंद, चंद्र नहीं बल्कि चंद, प्रेमचंद। उनका गबन है, गोदान है ने, बहुत सारा उपन्यास है इनका। अब इसके बाद दृश्यात्मक में आप लोग आ जाओगे तो दृश्यात्मक में नाटक आएगा, विचार प्रधान गद्य। अच्छा, यहाँ से एक पूछता है ऐसा कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया था? मंगलसूत्र। मुंशी प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया था? मंगलसूत्र। और जयशंकर प्रसाद का इरावती, जयशंकर प्रसाद का इरावती, ये दोनों याद करके रखना। कौन सा ऐसा उपन्यास था जो अधूरा ही रह गया? तो जयशंकर प्रसाद का पूछता है इरावती, और प्रेमचंद का पूछता है मंगलसूत्र। ये पूछता खूब है, ठीक। तो यहाँ से आप क्लियर रहिएगा। दृश्यात्मक गद्य में नाटक आता है। नाटक जो रंगमंच पर खेला जाए, जिसमें पात्र हों, घटनाएं हों ना, जो समाज को कुछ न कुछ प्रेरणा दे। समाज को क्या दे? प्रेरणा दे, या फिर समाज को सुधारने के लिए, जैसे मान लो बाल विवाह पे है या फिर स्त्री शिक्षा पे है, तो ये सब नाटक खेला नहीं जाता रंगमंच पे, तो वही कहलाता है क्या? नाटक। नाटक को भी लिखने में मुंशी प्रेमचंद बहुत बेहतरीन नाटक लिखा करते थे, ठीक। पहला नाटक नहुस था, जिसके राइटर का नाम था क्या? गोपाल चंद गिरधर दास। उसके बाद विचार प्रधान गद्य में आप लोगों ने देखा 2, निबंध और क्या? आलोचना। निबंध किसे कहते हैं? जिसमें न तो पात्र हो, न घटनाएं हो, न चरित्र हो, बल्कि सीधे सीधे विचारों की श्रृंखला हो, उसे हम क्या कहते हैं? निबंध। निबंध में कई निबंध आपको लिखा दिए हैं, जिसमें से आपको कहे हैं कि चिंतामणि निबंध को आप अच्छे से याद करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आलोचना क्या है? आलोचना, समालोचना या समीक्षा, तीनों एक ही शब्द हैं, पर्याय हैं ना। इसका मतलब होता है कि किसी गद्य को भली भांति पढ़ करके, किसी गद्य को भली भांति पढ़ करके उसमें स्थित अच्छाइयों और बुराइयों को बता देना, यानी उस अच्छाई बुराई करना नहीं, बताना कि ये चीज़ें अगर रही होती तो और बेहतर हो सकता था, उसी को हम कहेंगे क्या? आलोचना। आत्मकथा किसे कहेंगे? अन्य विधाएं, ये सब विधाएं हैं। विधा किसे कहते हैं? साहित्य को जो व्यक्त करने का भिन्न भिन्न तरीका है, वही कहलाता है क्या? विधा। तो ये अन्य विधाओं में आएगा आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, डायरी, रिपोर्टाज और पत्र साहित्य। आत्मकथा जो स्वयं से लिखा जाए उसे हम कहते हैं क्या? आत्मकथा। आत्मकथा के नाम से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आत्मकथा लिखा है, ठीक। उसके बाद जीवनी। जीवनी आत्मकथा से सबसे, इधर अन्य विधाओं में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जीवनी। इसको तो पढ़ के जाना आप ना। जीवनी, जीवनी किसे कहते हैं? जो किसी चर्चित व्यक्ति का लिखा जाए। जैसे हम लोगों की जीवनी कोई नहीं लिखेगा, जो थोड़ा सा फेमस लोग होंगे उनके जीवन पर प्रकाश डाला जाएगा किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन पर प्रकाश डाल दिया जाए, तो ऐसी माने उनका पूरा जीवन भर का पूरा सब कुछ लिख दिया जाए, तो वही कहलाता है क्या? जीवनी। जीवनी मरने के बाद भी लिखी जा सकती है और जीते जी भी लिखी जा सकती है। जैसे अभी देखो, ये जीवनी ही कह सकते हो कि जो मनोज के ऊपर फिल्म बनी है, उनकी जीवनी लिखी गई कि नहीं? पूरा तो नहीं लिखा गया है शुरू से, लेकिन जब से वो पढ़ाई करने के लिए गए हैं तब से लिखे हैं कि नहीं? तो ये है जिसपे फिल्म बनी है 12th फेल। अब वो हो गया कि नहीं? उनके जीवन के विषय में लिखा है ना, किसी दूसरे ने लिखा है, उनका दोस्त लिखा है, अनुराग पाठक है क्या कोई ना, वही। तो सोचो उनके विषय में उनका मित्र लिख दिया, तो ये है जीवनी। तो जीवनी समझ गए। और जीवनी में 2 जीवनी आपको कुछ भी करो याद करके रखना है। एक शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी है, जिसको लिखा है विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा। और एक और जीवनी है मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, कलम का सिपाही, अमृत राय ने लिखा है, ठीक। ये अमृत राय ने लिखा, ये भी बता दिए थे आपको, अच्छे से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं होगा फिर। संस्मरण क्या है? अपनी स्मृतियों के आधार पे। मेमोरिज्म, ये देखो इससे बना है, मेमो ईयर्स, यानी किससे बना है? मेमो ईयर्स। ये बना किससे है? मेमोयर्स से बना है। किस भाषा के शब्द? अंग्रेजी।
तो संस्मरण जो है अंग्रेजी भाषा के मेमोयर्स से बना है, मेमोयर्स से बना है। तो आपसे पूछा जाएगा कि संस्मरण किस भाषा का शब्द है, तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, मेमोयर्स से बना हुआ है। ठीक, अब इसमें क्या है, अगर आप अपनी स्मृतियों कहीं बहुत पहले आपने कुछ देखा था कोई घटना, उस घटना को आप आज स्केच कर रहे हो कि ये हुआ था, कहीं एक मूवी दिखाया है, मूवी में वो भविष्य को देख लेता है, गाय वो है उसमें कि आने वाले भविष्य में देख लेता है। तो यानी आप भविष्य को ना देखो, हम क्या कर रहे हैं, जैसे आपकी स्मृतियों माने संस्मरण, सम्यक स्मरण, देखो संस्मरण माने सम्यक स्मरण, माने अपनी स्मृतियों के आधार पे कहीं आप गए हो, जैसे मान लो कहीं घूमने गए या फिर कहीं पार्क में गए, कहीं पिकनिक गए, कहीं भी, और क्या किए वहाँ कुछ चीज़ों को आपने देखा और आप एक साहित्यकार हैं, तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छा लगा ना, देखा तो आपको बहुत बेहतरीन उस एरिया का लगा, तो उस एरिया के विषय में आपने लिखना चालू किया कि ये गली ऐसी थी, ये ऐसा था, ये था, वो था, जो भी आपको याद आ रहा है। तो जब अपने याद के आधार पे, स्मृतियों के आधार पे कोई चीज़ लिखा जाता है तो वही क्या कहलाता है, संस्मरण। तो संस्मरण क्या है, यानी स्मृतियों के आधार पर किसी चीज़ को, किसी साहित्य को गद्य के रूप में व्यक्त कर देना क्या कहलाता है, संस्मरण ना। जैसे अभी आप लोग मनगढ़ गए हों और वहाँ के पूरा विषय में, यहाँ की ऐसी गलियाँ हैं, यहाँ ऐसे जाया जाता है, पूरा लिख दो, और लिखने के बाद कभी बाद में आप देखो तो पूरा आपको याद आ जाए, पूरी घटना है। जैसे अभी मान लो कुछ कुछ चीज़ें भूल रहे होंगे और अगर वही चीज़ फिर पढ़ो तो आपको पूरा एकदम अच्छे से याद आ जाए, तो वही कहलाता है क्या, संस्मरण। ठीक, या फिर कहीं किसी फोटो को आपने देखा हो बहुत पहले, हाँ बहुत पहले फ़ोटो खिंचाया था आपने किसी के साथ, अब क्या हुआ, 8-10 साल, 15 साल, 20 साल बीत गया, अब उसको आपने निकाल के देखा तो आपको वो पुरानी यादें आ गई कि कहाँ कहाँ गए थे। ठीक, तो वो भी क्या किसके अंतर्गत आ जाएगा, संस्मरण, सम्यक स्मरण, ये है संस्मरण। ठीक, यात्रा वृत्तांत क्या है, कहीं आपने यात्रा किया और उस यात्रा के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें मिली, कैसी कैसी चीज़ें मिली, सब कुछ लिख दो, और दूसरा व्यक्ति अगर वहाँ पढ़े, उस चीज़ को पढ़े, आपके यात्रा वृत्तांत को, दूसरे व्यक्ति को वहाँ जाना ना पड़े, वहाँ का सब कुछ अनुभव उसको हो जाए यहीं से। जैसे हम ही कह दें जम्मू कश्मीर के विषय में कुछ लिखा हो कि यहाँ बहुत स्वर्ग है ना, अमीर खुसरो कहा करता था कि गर फिरदौस जमी अस्ते अमी अस्ते अमी अस्ते, यदि कहीं दुनिया में स्वर्ग है तो केवल यहीं है और यहीं है। यानी अगर जम्मू कश्मीर के विषय में आप लोग पढ़ो तो आपको पूरा वहाँ का पता चल जाए, खान पान, रहन सहन, किस तरीके का एरिया है, क्या वातावरण है, क्या भौगोलिक दृष्टिकोण है, सब पता कर लो बिना गए वहाँ। कोई दूसरा व्यक्ति गया है और उसके विषय में सब कुछ लिख दिया है, तो सबसे अच्छा माना जाता है यात्रा वृत्तांत लिखने वाले राहुल सांकृत्यायन को। राहुल सांकृत्यायन, मेरी यूरोप यात्रा, इन्होंने ही लिखा है ना। तो ये जो हैं राहुल सांकृत्यायन कहलाते हैं, माने जो किसी जगह बिना गए कोई व्यक्ति दूसरा घूमा है और उसके विषय में लिखा है, और आप उस चीज़ को पढ़ो तो वहाँ का सब कुछ आपको बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो वही कहलाता है क्या, यात्रा। जैसे हम लोग अभी कभी केरल गए हैं, तमिलनाडु नहीं, लेकिन अभी हम लोगों को पता होगा कि उन लोगों का रहन सहन जो है, खान पान जो है, उन लोगों का पहनावा लुंगी धोती है, शादी विवाह में भी लुंगी, क्यों, चावल ज़्यादा खाते हैं, केले के पत्ते खा लेते हैं, इडली वहीं से फेमस है। कैसे समझ गए, या तो मूवी आपने देखा होगा, या हाँ, तो ये मूवी भी क्या है, एक प्रकार का, माने उसी पे तो लिखा गया है, यात्रा किया होगा कोई तभी तो लिखा है, तो यात्रा वृत्तांत है। कोई आके उसके विषय में यहाँ लिख दिया या बता दिया, वही है यात्रा वृत्तांत। ठीक, अगला रेखा चित्र को कल आपको बता ही दिए थे ना। आपके मन में कोई ऐसा चीज़ लिखा जाए कि आपके मन में उसका हूबहू ऐसा फिगर छप जाए, चित्र छपाए, तो वही कहलाता है क्या, रेखा चित्र। अब आ जाएगा डायरी। जैसे आप रोज़ लिखो, रोज़ डेली अपने विषय में लिखते जाओ, और 10-12 साल बाद याद करो कि हमने परसों माने तीसरे दिन चौथे दिन क्या किया था। अभी जैसे अब हम पूछें कि जब आप 10 में, मान लो 5 में थे तो क्या किए थे, 5 में पूरा बताओ जीवन। 5 में एक जनवरी में आप जुलाई में एडमिशन कराए, तो जुलाई से लेके आपने दिसंबर या जनवरी तक फिर क्या किया, या फिर मई जून तक,
तो जो भी किया है अगर उसको लिख के रखते डायरी में तो आप पढ़ते तो आपको यादें आ जाती क्या, अच्छे से पता चल जाता। अच्छा एक जुलाई को ये किया था, 2 जुलाई को ये किया था, 3, कुछ लोग लिखते भी हैं कि आज हमने ये किया पूरे जीवन दिन में, फिर दूसरे दिन ये किया, तो उसको पढ़ के आपको पूरी याद आ जाती क्या, वही कहलाता है क्या, डायरी। रिपोर्टाज और पत्र साहित्य। पत्र साहित्य क्या है, अगर कोई पत्र, नॉर्मल वाला पत्र नहीं, पत्र कोई पत्र अगर देश की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ना, या फिर ऐसा सोच लो कि कोई इम्पोर्टेंट पत्र ना जो देश के लिए ही इम्पोर्टेंट हो, या फिर आप किसी ऐसे ऑफिशियल को लिख रहे हो वो इम्पोर्टेंट हो, जैसे इंदिरा गांधी को लिखा गया पत्र, तो किसके अंतर्गत आएगा, पत्र साहित्य के अंतर्गत ना। जो साहित्य का मतलब जिसमें समाज का हित हो, साहित्य होता क्या है, जिसमें समाज का हित हो। देखो आपको 3 चीज़ें बताए थे, अब हम रिपीट कर रहे हैं, ये हो गया। अब आप इसमें जितना हमको बताना था बता दिए। देखो हम अब चालू कर रहे हैं क्या, पद्य। अब गद्य कंप्लीट हुआ, ठीक। अब पद्य में देखो तब आपको बता रहे हैं साहित्य। फिर एक बार देखो, आप अगर ध्यान हो तो वांग्मय को आपने 3 भाग में बांटा था, वार्ता, शास्त्र और क्या, साहित्य। वार्ता माने जहाँ पर शब्द महत्वपूर्ण न हो बल्कि अर्थ महत्वपूर्ण हो। जैसे आप लोग देखो यहाँ शब्द नहीं महत्वपूर्ण होगा, कौन महत्वपूर्ण होगा, अर्थ। जैसे आप कोई आपके सामने आ गया और आपने क्या कहा, वो आपके सामने आया है और उसके बावजूद आप कह रहे हो आ गए। जैसे कोई आ गया और आके खड़ा हुआ है, लड़के आके खड़ा हुआ यहाँ, तो आप क्या कहते हो, आ गए। यानी वो आए हैं आपके सामने खड़े हैं, फिर भी आप क्या कह रहे हो, आ गए। यानी आप क्या कहना चाहते हो कि आ गए, ये कहना चाहते हो कि आप खुश हो, आपके मन में खुशी है, आ गए। तो ये भाव समझने वाला समझ पाएगा और सब नहीं समझ पाएंगे। जैसे आपके भैया कहीं रहते हो मुंबई और या फिर पापा या फिर कोई भी अगर मित्र ही रहता हो, आ जाए तो आपके सामने खड़ा है फिर भी कहते हो आ गए, और वो क्या है, आपके अंदर की खुशी है कि नहीं। वो खुशी है कि आ गए सेंस वाला बोल रहे हो आप, हाँ खुशी वाला सेंस बोल रहे हो, समझ गए। तो यानी ये इसमें कौन महत्वपूर्ण होता है, अर्थ महत्वपूर्ण होता है। और तो और कहने के बाद वो कहता है क्या, और में क्या है, और तो समझ जाता है, और माने अच्छा बढ़िया, हाँ। और कहने का मतलब क्या पूछ रहे हो आप, तबीयत पानी न हाल चाल। तो यानी वो और कहने पे पूरा समझ गया, अब तो पूरा कहना चाहिए था क्या हाल चाल है, तब वो कहता ठीक ठाक है। लेकिन जैसे ही आपने कहा और, वो पूरा आपकी भावनाओं को समझ गया, ठीक एकदम ना। तो यानी आपके कहने के अनुसार वो समझ गया। और इसी चीज़ को जैसे 2 लोग अभी बात करो, 2 लोग इशारे से बात करो और हम यहाँ खड़े रहें कुछ नहीं समझ, मान लो कोई घटना कांड कल किए हो तुम लोग ना, कोई कांड 2 लोग मिल के कर दिए हो और उसके बाद यहाँ बैठे हो और आपस में कह रहे हो आज मार, हम समझे न पाओ का बात बा है, तो ये तो कहता ना आज माराबे दोनों जने ना। तो ये जोन कॉल कर रहे थे आज पुलिस आवे वाली बा। तो ये बताओ इसमें अर्थ महत्वपूर्ण रहा कि शब्द, अर्थ। तो ये था वार्ता। उसके बाद आप लोग शास्त्र पढ़े थे। शास्त्र में आप शब्द का अर्थ, शब्द का बहुत बड़े अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि क्या है। अगर शब्दों का अदल बदल किए तो अर्थ बदल जाएगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण है तो उसको गुरुत्वाकर्षण ही पढ़ेंगे। जैसे फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, साइंस, बायोलॉजी पढ़ते हो, इन सब में शब्दों का अपना मतलब होता है। शब्द महत्वपूर्ण है कि अर्थ, जो शब्द लिखा है वही शब्द महत्वपूर्ण है। जैसे लिखा है गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण उसका अन्य छिपा हुआ कोई अर्थ महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि कौन महत्वपूर्ण है, शब्द ही महत्वपूर्ण है। साहित्य क्या है, अब साहित्य जहाँ शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा हो। शब्द सोचे हम महान है, अर्थ सोचे हम। और इस साहित्य को आपने 3 भाग में बांटा था ना। साहित्य को कितने भाग में, 3। याद करो साहित्य को आपने 3 चीज कहा था। साहित्य कहेंगे किसे, अब सुनो यहाँ इस चीज को पढ़ाने के लिए इतना बताना पड़ा। साहित्य कहेंगे किसे, देखो 3 चीजें होगा तो हम कह देंगे साहित्य है। पहला कि उसमें शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा हो, शब्द और अर्थ के बीच महत्व की। दूसरा उसमें समाज का हित हो, उसमें सहित समाज का, उसमें समाज का व्यापक हित हो। तो साहित्य कहेंगे किसे, कितनी चीजें होनी चाहिए, एक क्या, शब्द और अर्थ के बीच क्या हो,
शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा हो। शब्द और अर्थ के बीच किसकी प्रतिस्पर्धा? महत्व की प्रतिस्पर्धा हो। ठीक। दूसरा, उसमें समाज का व्यापक हित हो। समाज का, लड़के, समाज का क्या हो? व्यापक हित हो। व्यापक हित। तीसरा क्या होना चाहिए? हाँ, उसमें कल्पनाएं होने, रमणीयता होना चाहिए या मधुरता होना चाहिए, सौंदर्य होना चाहिए, रमणीयता होना चाहिए। ठीक। तो ये 3 चीज़ें अगर किसी में है तो हम कह देंगे वो साहित्य है, और अगर ये 3 चीज़ें नहीं है तो हम कह देंगे साहित्य नहीं है। 3 चीज़ें होना चाहिए किसके लिए? साहित्य के लिए। तो जो पत्र साहित्य आप लिखते हो तो देखो इसमें शब्द और अर्थ दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आपने मान लो इंदिरा गांधी को किसी ने, जैसे APJ अब्दुल कलाम ने पत्र लिखा कि आप घबराइए मत, ये चाय पे बैठी हुई थी, सुने हो कि नहीं कहानी, कि मैंने मिसाइल के लिए मना कर दिया तो ये बैठे हुए थे, इन्होंने देखा कि आज टेंशन में है इंदिरा गांधी और वो चाय नहीं पी है, तो APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि हम आपको मिसाइल बना के देंगे, आप टेंशन न लीजिए, हम खुद बनाएंगे। अब इंदिरा गांधी जी को लगा कि ये मजाक कर रहे हैं। बाद में जब इन्होंने बनाया तो इन्हीं का नाम हो गया क्या? मिसाइल मैन ना। आप पढ़ना ये वाला है, अच्छे से आप डालना ना, आ जाएगा यूट्यूब पे तो देख लेना। हाँ, कक्षा 12 में होगा, जहाँ होगा हाँ हिंदी में देखना कि APJ अब्दुल कलाम, ये इंदिरा गांधी बहुत दुखी थी ना, चाय रोज़ सुबह चाय पीती थी, पेपर पढ़ती थी, उस दिन नहीं पढ़ी। क्यों? क्योंकि कुछ कही थी किसी दूसरे विदेशी को कि हमको भी मिसाइल का टेक्निक दे दीजिए, हम भी बनाना चाहते हैं। तो उसने कहा तुम अब पहले अपने खाने का व्यवस्था करो ना। तो हाँ, तो जो भी है तो इस तब इन्होंने क्या किया, मिसाइल मैन जो आपके यहाँ है इतना बेहतरीन बना दिए APJ अब्दुल कलाम कि अब वही मांगने लगा टेक्निक ना। हाँ, अपने इंडिया के यही तो है, अगर ठान लिए यहाँ के लोग तो पत्थर तोड़ दिया, पत्थर काट दिया पूरा मांझी, समझ गए। हाँ, भारत में अगर तोड़ने पे आओगे तो गए फिर। हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं फिर। ये है, ठान लिए भारत वाले तो गया कोई भी देश। अगर भारत वाले ठान ही लें तो दुनिया का कोई देश जीतेगा नहीं भारत से। ये यहाँ के लोग का हाथ ही बंदूक है। समाज का व्यापक हित हो, तो इसमें देखो समाज का हित था, है कि नहीं? मिसाइल नहीं बनता तो सब लोग डराते, मार देंगे जैसे, मार देंगे वैसे, अब मारो, फेंक देंगे मिसाइल ना। अरे अब तो टेक्निक पता चल गया ना यार, पहले टेक्निक ही मेन है ना। जैसे टेक्निक मिल गया उसके बाद तो सब बना सकते हो ना। ये है, तो देखो इसीलिए इसको कहते हैं पत्र साहित्य। इसमें समाज का हित था और रमणीयता थी, रमणीयता भी है क्योंकि उसमें आपको कुछ न कुछ सुख मिलेगा, यहाँ दूसरे को मिले या न मिले, देशवासियों को तो मिलेगा ही। ठीक, तो ये है। अब बताओ, साहित्य को जब आपने पढ़ना चालू किया था तो वांग्मय से चालू किया था, फिर वांग्मय पे आके फंस गए हम लोग। वांग्मय में 3 भाग बांटा था, वार्ता, शास्त्र और साहित्य। साहित्य को यहाँ बता दिए, और साहित्य को भी फिर आपने 3 कैटेगरी में, गद्य, पद्य और चंपू काव्य। और चंपू काव्य में एक था यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की, और उसके बाद गद्य को पूरा पढ़ा दिए। अब अगला टॉपिक क्या है? पद्य। क्या है? पद्य। अब पद्य में खंड काव्य क्या है, महाकाव्य क्या है, और उसका माने विभाजन हम लोग पढ़ेंगे कि आदिकाल, रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल। इन कालों को हम लोग पढ़ लेंगे, समय सीमा पढ़ लेंगे, तब जाके खत्म हो जाएगा आपका क्या? पद्य साहित्य। तब पद्य साहित्य खत्म होगा, तब हम लोग इसी में पढ़ेंगे, पद्य में ही हम लोग पढ़ेंगे अलंकार, रस, छंद ना, हाँ, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, कंप्लीट। ठीक, उतार लो आज बस।